हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 86 तक हम लोग सवाल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से शुरुआत करेंगे। इन सवालों के लिए आपको कोई फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। इनको आप बेसिक से ही बहुत जल्दी बना सकते हैं। बस आपको जो नया वाला सेलिंग प्राइस है उसको आपको जल्दी से जल्दी निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है कि रुपए 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे आपके बेचने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, 405 रुपए में तीन दर्जन संतरे बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। तो पहले आप 3 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य कितना होगा 3 दर्जन संतरों का, वो क्या होगा आपका 405 और बटे में आपका 75% होगा। ठीक है, और फाइनली आपको क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो इस पे आप 20% का लाभ दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 120%। तो ये जो आपका विक्रय मूल्य आ गया सेलिंग प्राइस, ये 3 दर्जन संतरों का है। एक दर्जन में आपके 12 संतरे होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने होंगे 36 संतरे। तो इसको आप 36 से टोटल को आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक संतरे का आपका नया वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये क्या हो गया 15 पना 75 और 15 अट्ठे आपका 120। ठीक है, और ये कितना हो गया 5 अट्ठे 40 और 5 एक्के 5, 4 दूनी 8, 4 नैया 36 और 9 से 81 आपका 9 बार में। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 9 गुणे 2 मतलब 18। तो एक संतरे का जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो 18 रुपए का है। मतलब आप जब संतरा 20% के लाभ पर बेचेंगे तो एक संतरे का विक्रय मूल्य आपका 18 रुपए का एक संतरा है। तो 288 रुपए में कितने संतरे आप बेचेंगे, तो जो टोटल रुपए है उसको आप ऊपर लिख लीजिए और एक संतरे के विक्रय मूल्य से आप डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 18 एक के 18 और 10 और 18 छक्का 108। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन तरीका है। कोई भी ट्रिक या कोई भी फालतू की चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 88 देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। तो 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करो ना, 32 संतरों का क्रय मूल्य निकालो। तो कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में आपका 60%, भाई 40% की हानि पर बेच रहा है। और फाइनली आपको क्या चाहिए 20% का लाभ, तो इसका 120% आप निकाल लीजिए। तो ये आ गया, कितना हो गया, ये 32 संतरों का आपका विक्रय मूल्य आपका आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया परसेंटेज से परसेंटेज और 60 दूनी आपका 120। तो देखो 32 संतरों का जो विक्रय मूल्य आया है वो 2 रुपए आया है। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 2 से। तो 1 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे आपके 16। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनके लिए क्या ट्रिक की जरूरत है यार, बहुत ही बेसिक चीज है ये सारी। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है, उसको भी मैं करा दूंगा, इसको आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर आप 89 देखिए। रुपए 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। रुपए 96 में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो। वही तरीका है, अगर एक सवाल आप समझ गए हैं तो सारे सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखो 70 वस्तुओं का आप क्रय मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 160 बटे में आपका 20% की हानि पर मतलब 80% में। और आपको क्या चाहिए 20% का लाभ चाहिए, तो इसका आप 120% निकाल दीजिए। तो ये 70 वस्तुओं का आपका विक्रय मूल्य है, तो एक वस्तु को कितना होगा, इसको 70 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16 गया और ये 0 आपका गया। तो ये कितना आया आपका 24/7। ठीक है ना, एक वस्तु आप बेच रहे हैं 24/7 रुपए की। तो आपको क्या करना है 96 रुपए में कितनी वस्तु आप बेचेंगे, तो क्या करना है टोटल रुपए आप ऊपर लिखिए और एक वस्तु की कीमत आप नीचे लिखिए। तो कितना हो गया 24/7, तो नीचे वाला 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया 24 चौको 96, तो कितना हो गया 7 चौको 28 वस्तु आपका बेचेगा। ठीक है ना, ऐसे सवालों के लिए किसी ट्रिक की क्या ही जरूरत है, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो आपको ऐसे सवालों के लिए आपको कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इनको बना लीजिए। ठीक है।